व्हाट इज़ अप यूट्यूब, नमस्ते। सो बिफोर वी बिगिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। नो, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द फिटनेस। मैं बात करने वाला हूँ अपने लेट ब्रदर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। तो अभी सीबीआई की इंक्वायरी के बाद काफ़ी सारी चीज़ें बाहर आ रही है और मुझे पर्सनली खुद को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि अ मैन लाइक सुशांत कैन कमिट सुसाइड। नो, इस बात पे मुझे शुरुआत से यकीन नहीं था। इट वॉज अ प्लान्ड मर्डर और अभी सारी चीज़ें इंक्वायरी में बाहर आ रही है। मैन लाइक सुशांत कैन नेवर कमिट सुसाइड। नो, नेवर एवर, हेल नो। तो सीबीआई की इंक्वायरी के बाद पता चलेगा कि कौन कौन लोग थे और जो भी लोग थे उन सबको सजा मिलेगी। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत इज हैपनिंग। You are not here with us physically, bro, but you will be always here with us. Rest in peace. Now talking about today's video. तो ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ये मैंने ऑलमोस्ट मेरे हर क्लाइंट के साथ ये चीज़ फेस की हुई है। तो जब भी मैं मेरे क्लाइंट्स को पूछता हूँ कि व्हाट इज़ योर गोल रिलेटेड टू फिटनेस, तो उनका कुछ इस तरीके से सवाल आता है, या तो दो चीज़ों में रहता है, या तो मसल्स गेन करने हैं या तो फैट लॉस करना है। बट इसके साथ में ही कुछ और चीज़ें ऐड होती है। फॉर एग्जाम्पल कि सर मसल गेन करना है, बट साथ में स्टैमिना भी बढ़ाना है, या तो फिर मसल फैट लॉस करना है बट अपर बॉडी की स्ट्रेंथ जो है वो वीक है, वो कम है, तो उसको बढ़ाना है, या तो फिर रिफ्लेक्सेस पे काम करना है, जैसे स्पीड, एजिलिटी, ये सब हुआ। तो बेसिकली जब वो लोग ये बातें बोलते हैं कि स्ट्रेंथ बढ़ानी है, पावर बढ़ानी है, स्टैमिना बढ़ाना है या एंड्योरेंस बढ़ाना है, ये वर्ड जो है इनका एक्चुअल वर्ड उनको पता नहीं होता है। तो बस सुने हुए रहते हैं, सिमिलर साउंड करते हैं, थोड़ा बहुत पता रहता है कि क्या होता है, बट एक्चुअल में इन वर्ड्स का क्या मीनिंग है वो पता नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल पावर, स्ट्रेंथ दोनों सिमिलर साउंड करते हैं, बट दोनों में एक्चुअल में कोई डिफरेंस है? अगर है तो क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों में? दूसरा एग्जाम्पल दूं मैं आपको, तो एंड्योरेंस एंड स्टैमिना। तो ये तो बहुत कंफ्यूजन वाला पार्ट है कि एंड्योरेंस क्या होता है और स्टैमिना क्या होता है। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स, ऐसे कुछ टर्म्स को मैं आज डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पहली रहेगी स्ट्रेंथ एंड पावर, दूसरा है एंड्योरेंस एंड स्टैमिना, तीसरा है स्पीड एंड एजिलिटी, एंड फोर्थ वन इज बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। सो हर एक टर्म को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई पूछे आपका फिटनेस गोल, देन यू विल नॉट बी कंफ्यूज अबाउट इट। शुरू करेंगे राइट आफ्टर दिस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, स्ट्रेंथ एंड पावर। तो नहीं, मैं साइंटिफिक आपको डेफिनेशन नहीं बताने वाला हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो भी साइंटिफिक टर्म है इसकी क्या डेफिनेशन है वो, या तो फिर आप गूगल कर सकते हो। लाइक ऑलवेज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा विद एन एग्जाम्पल। तो बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। सो स्ट्रेंथ एक्चुअल में क्या है? व्हाट डज इट मीन व्हेन यू एक्चुअली वांट टू इंप्रूव और गेन द स्ट्रेंथ? तो एक एग्जाम्पल लेते हैं बाला का। तो बाला का एग्जाम्पल लेते हैं। बाला नाम का एक बंदा है जिसको जिम जाना पसंद है। ही लव्स लिफ्टिंग, वो जिम जाता है, अच्छे से वर्कआउट करता है। नाउ टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ बाला, तो अज्यूम करो कि बाला लेट्स से 100 किलो का वेट उठा लेता है। एग्जाम्पल ले लो, डेडलिफ्ट मार लेता है। तो बाला 100 किलो का डेडलिफ्ट मार लेता है। मैक्सिमम जो वेट वो उठा पा रहा है वो है 100 किलो। सो 100 किलो इज द स्ट्रेंथ ऑफ बाला, यानी कि आप मैक्सिमम जितना लोड उठा सकते हो इज योर स्ट्रेंथ। ठीक है, ये तो पता चला स्ट्रेंथ के बारे में। नाउ व्हाट अबाउट पावर? दोनों सिमिलर साउंड करते, तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस कुछ इस तरीके का है कि बाला ने 100 किलो तो उठा लिया, बट 100 किलो बाला ने कितने टाइम में उठाया? फॉर एग्जाम्पल बाला ने 100 किलो का डेडलिफ्ट 2 सेकंड में पूरा कर लिया। 2 सेकंड इज द पावर ऑफ बाला। इन शॉर्ट, आप दिए हुए लोड को या मैक्सिमम लोड को कितना फास्ट उठा लेते हो, उससे डिफाइन होता ही आपकी पावर। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, एक और साथ में ले लो विनोद। सो विनोद ने भी 100 किलो का डेडलिफ्ट मारा, बट वो करते करते विनोद को 3 से 4 सेकंड लग गए टू कंप्लीट दैट रेपिटेशन। तो यहाँ पे विनोद की पावर कम है कंपेयर टू बाला, क्योंकि बाला ने वही रेपिटेशन 2 सेकंड के अंदर मार लिया था। तो ये होता है डिफरेंस, स्ट्रेंथ एंड पावर। तो अभी क्या है इसमें से, दोनों में से इंपॉर्टेंट क्या है? दोनों भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एंड हाउ टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड पावर? तो जैसे जैसे आप वर्कआउट करोगे, जैसे जैसे आप ट्रेन करते जाओगे, विद टाइम धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ एंड पावर दोनों भी इंक्रीज होगी। पहले आपकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे इंक्रीज होगी,
और जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी उसके साथ में आपकी पावर भी इंक्रीज होती जाएगी. येस, ऑफ कोर्स यू हैव टू लिफ्ट वेट्स फॉर दैट. सो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू मूव योर लेजी एस एंड ट्रेन हार्ड. बढ़ते हैं सेकेंड मोस्ट कॉमनली यूज टर्म्स, एंड्योरेंस एंड स्टैमिना. बट बिफोर दैट, check out this video if you are not aware about the giveaway happening on this channel very soon. So बढ़ते हैं एंड्योरेंस एंड स्टैमिना की तरफ. नाउ ये ऐसे टर्म्स है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि भाई एंड्योरेंस क्या होता है और स्टैमिना क्या होता है. तो एक्सप्लेन करता हूं मैं अगेन विद एन एग्जांपल. बाला. तो बाला का स्टैमिना क्या है ये कैसे पता चलेगा? सो बाला मैंने जैसे बताया ही लव्स गोइंग टू जिम, तो बाला कार्डियो भी करता है. तो बाला को पता है कि बाला लेट्स से 5 किलोमीटर भाग सकता है बिना थके हुए. तो उसने ये पहले किया हुआ है. ही नोज अबाउट इट, ही कैन फील इट एंड ही कैन टेल अबाउट इट कि भाई मैं 5 किलोमीटर तक भाग सकता हूँ. सो हियर बाला कैन से दैट माई स्टेमिना इज ऑफ 5 किलोमीटर. तो स्टेमिना एक ऐसी चीज़ है, इट्स बेसिकली आपकी बॉडी की क्षमता कि आप एक एक्टिविटी कितने समय तक कर सकते हो बिना थके हुए. सो स्टैमिना इज मोर लाइक अ मेंटल फीलिंग विद योर बॉडीज कैपेबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी विदाउट गेटिंग टायर्ड. सो बिना थके वो एक्टिविटी आप कर सकते हो और आपको पता है कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट तक वो एक्टिविटी कर सकते हो. जैसे कि बाला के केस में था 5 किलोमीटर. सो स्टैमिना ऑफ बाला विल बी 5 किलोमीटर. नाउ व्हाट इज एंड्योरेंस? तो डिफरेंस कुछ इस तरीके का है कि स्टैमिना मतलब आपको पता है कि आपकी बॉडी कहाँ तक कर सकती है बिना थके हुए. बट एंड्योरेंस मीन्स कि चलो आपने 5 किलोमीटर कर लिए, बाला ने 5 किलोमीटर भाग लिए, बट 5 किलोमीटर होने के बाद क्या बाला और भाग पाएगा? अगर भाग पाएगा तो कितना भाग पाएगा? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर. सो बेसिकली बाला के बॉडी की एक्चुअल कैपेसिटी टू डू दैट एक्टिविटी इवन आफ्टर 5 किलोमीटर जो उसको पता नहीं है. सो एंड्योरेंस वो पार्ट है जहाँ पे यू एग्जैक्टली डोंट नो कि आप उसको कब तक कर सकते हो, बट आपकी बॉडी की क्षमता जहाँ पे आप वही एक्टिविटी कुछ समय के लिए कर सकते हो बिना थके हुए. थोड़ा सा ट्रिकी है तो ध्यान से समझो. बाला को पता है, ही नोज, ही फील्स अबाउट इट, इट्स इन हिज माइंड. तो वो आता है स्टैमिना के अंदर. और अगर उसको पता नहीं है बॉडी की एक्चुअल कैपेसिटी कि आगे वो और कितना कर सकता है, दैट डिफाइंस योर एंड्योरेंस. सो मोर एक्यूरेट वर्ड शुड बी एंड्योरेंस. सो इफ यू से कि मुझे मेरा एंड्योरेंस यूज बढ़ाना है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी की जो क्षमता है एक आध एक्टिविटी लंबे समय तक करने की, उस क्षमता को आप बढ़ाना चाहते हो रादर देन स्टैमिना. सो खासा फर्क नहीं है अगर आप स्टैमिना के बदले एंड्योरेंस और एंड्योरेंस के बदले स्टैमिना बोलते हो, तो कोई गलत चीज़ नहीं होगी. बट आई वुड सजेस्ट कि आप एंड्योरेंस को यूज़ करो. चलते हैं मोस्ट कॉमनली यूज टर्म्स. नंबर 3, स्पीड एंड एजिलिटी. दोनों सिमिलर साउंड करते हैं बट एक्चुअल में क्या होते हैं एक्सप्लेन करते हैं. बट बिफोर दैट, मेकिंग दिस वीडियोज, रिसर्चिंग इट एंड एडिटिंग टेक्स लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट. सो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें. आप लोगों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है इस चैनल पे. चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए. चलते हैं स्पीड एंड एजिलिटी की तरफ. तो स्पीड क्या होता है? बेसिकली स्पीड ये होता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना, और इसमें आपने जो समय लगाया दैट विल बी योर स्पीड. तो पॉइंट ए टू पॉइंट बी जितना आप फास्ट कवर करते हैं दैट विल बी योर स्पीड. नाउ नॉट नेसेसरीली कि आप हमेशा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पूरी बॉडी को मूव करो. एग्जाम्पल लेते हैं बाला का. सो बाला का एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स से बाला इज डूइंग अ बाइसेप कर्ल. तो बाइसेप कर्ल में जो आपकी नीचे की पोजीशन है दैट इज योर पॉइंट ए, और जब आप ऊपर आओगे दैट इज योर पॉइंट बी. सो पॉइंट ए से पॉइंट बी आने में जो टाइम लगा दैट इज द स्पीड ऑफ बालाज बाइसेप कर्ल. समझ रहे हो आप? स्पीड ये होता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी जितने समय में आप कवर करो दैट इज योर स्पीड. नाउ व्हाट इज एजिलिटी? तो एजिलिटी बेसिकली एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि फुटबॉलर ले लो. तो फुटबॉलर जब ऑन फील्ड है, जब वो भाग रहा है तो ही इज चेंजिंग हिज स्पीड. फास्ट भाग रहा है, स्लो भाग रहा है विद द बॉल. ही इज डूइंग सम ड्रिल्स यहाँ से वहाँ. सो बेसिकली ही इज चेंजिंग हिज डायरेक्शन, ही इज चेंजिंग हिज स्पीड, डायरेक्शन, स्किल्स. तो ये सब वो कर रहा है बिना गिरे या बिना थके और बिना क्या बोलते हैं इंजर्ड हुए. सो दैट इज हिज एजिलिटी टू चेंज हिज बॉडीज स्पीड, डायरेक्शन इन क्विक वे.
सो दैट डिफाइंस अजिलिटी, मतलब बेसिक भाषा में बोलूँ तो फुर्ती, तेजी, फुर्ती। ओके, चलते हैं नंबर 4 मोस्ट कॉमनली यूज टर्म बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। अगेन सिमिलर साउंड करते हैं बट एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। लेट्स टॉक अबाउट बैलेंस। बैलेंस मतलब आप गिरते नहीं हो। सिंपल लैंग्वेज में, आप खड़े हो बट आप गिर नहीं रहे हो, आप भाग रहे हो बट आप गिर नहीं रहे हो, आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हो बट आप गिर नहीं रहे हो। बेसिकली यू आर स्टेइंग स्टिल, यू आर मेंटेनिंग योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द बैलेंस। तो एग्जाम्पल लेते हैं अगेन बाला का, सुधर गया बंदा। तो एग्जाम्पल लेते हैं अगेन बाला का, बाला कर रहा है लंजेस। लेट्स से बाला कर रहा है लंजेस। तो लंजेस करते वक्त उसकी बॉडी के डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं, बॉडी की हाइट चेंज हो रही है, बट ये सब करते वक्त बाला गिर नहीं रहा है, राइट लेफ्ट आगे पीछे गिर नहीं रहा है, बाला लंजेस सीधे सीधे करते जा रहा है। तो बेसिकली बाला इज मेंटेनिंग हिज बैलेंस, वो अपने बॉडी का सेंटर ऑफ मास मेंटेन कर रहा है, उसकी वजह से वो गिर नहीं रहा है, इज बेसिकली बैलेंस। नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन मतलब सीधा लैंग्वेज में बोलूँ तो आपके अपर और लोअर बॉडी में अगर डिफरेंट एक्टिविटीज दी जा रही है तो भी आप उसको सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगेन बाला लंजेस कर रहा है बट दिस टाइम ही इज हैविंग लोड ओवर हिज हेड। तो सिर के ऊपर वो लोड लेके कर रहा है, मतलब यहाँ पे अपर बॉडी की भी इन्वॉल्वमेंट हो गई और उसके साथ में उसको लंजेस करना है। तो ये करना थोड़ा टफ है बट ही इज एबल टू मैनेज हिज लोअर बॉडी एंड अपर बॉडी। उन लोगों को उसको कोऑर्डिनेट करने में पॉसिबल है और उसकी वजह से वो गिर नहीं रहा है। सो बेसिकली कोऑर्डिनेशन इज अपर और लोअर बॉडी का कॉम्बिनेशन रखना। सो कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो? तो आप स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ड्रिल कर सकते हो, या तो फिर आप ऐसे एक्टिविटीज कर सकते हो जिसमें अपर और लोअर बॉडी के मूवमेंट साथ में इन्वॉल्व होते हैं। सो दैट इज योर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। तो एक शॉर्ट में रिकैप लेते हैं। हम लोग ने कवर किया था स्ट्रेंथ एंड पावर। स्ट्रेंथ इज योर एबिलिटी टू लिफ्ट मैक्सिमम वेट। पावर जो स्पीड में आप उस वेट को उठा रहे हो, दैट इज योर पावर। नंबर 2 था एंड्योरेंस एंड स्टैमिना। स्टैमिना इज मोर ऑफ अ मेंटल थिंग, जहाँ पे आपको पता है कि आप कितना कर सकते हो बॉडी की आपके अकॉर्डिंग। एंड्योरेंस इज एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ योर बॉडी, जहाँ पे आप वो एक्टिविटी को कितने समय तक एक्चुअल में कर पाओगे। थर्ड वन वॉज स्पीड एंड एजिलिटी। स्पीड पॉइंट ए से पॉइंट बी, जितने समय में आप कवर करोगे, दैट इज योर स्पीड। एजिलिटी इज योर बॉडीज एबिलिटी टू चेंज स्पीड डायरेक्शन विदाउट फॉलिंग, विदाउट गेटिंग इंजर्ड। उसके बाद है बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। तो बैलेंस इज नॉट फॉलिंग डाउन, सिंपल लैंग्वेज। कोऑर्डिनेशन इज अपनी पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेशन में यूज करना, रिगार्डलेस जो भी आपको एक्टिविटी दी गई है। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। होप दिस वाज हेल्पफुल। और आगे जब आपको कोई पूछेगा कि आपका फिटनेस गोल क्या है, तो आप कंफ्यूज नहीं रहोगे। यू विल एग्जैक्टली नो इफ यू वांट टू वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ, पावर, एंड्योरेंस, स्टैमिना, स्पीड, एजिलिटी, पावर और कोऑर्डिनेशन. So before signing out, remember, hate is gonna hate, fuck them, do what you like, live your life. Signing out. Signing out guys, peace.